नेक्स्ट है इफ z इज इक्वल टू ए बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी रिप्रेजेंटेशन अब इस तरह कर रहे हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, देन z इनवर्स। अब z इनवर्स क्या होता है, a प्लस एओटा b। इसका इन्वर्स करना हो तो हम करते हैं 1/a प्लस एओटा b। तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं a माइनस एओटा b इसके कॉन्जुगेट से, a माइनस एओटा b। तो ये नीचे क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर -1 है और एक ये माइनस प्लस हो गया, ऊपर आ जाएगा a माइनस एओटा b। तो यहाँ से इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो यहाँ से ऑप्शन हमारी सी ठीक होगी। अब देखें अगर हमारे पास z है a प्लस एओटा b तो उसका मॉड क्या होगा, ये हमें पता है, ये हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ऑप्शन डी है। इफ z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन z1 मॉड माइनस z2 मॉड क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, या इससे बी ऑप्शन सही होगा। अब हमने सॉल्व करना है माइनस एओटा रेज़ टू पावर 15, तो हम करेंगे माइनस एओटा की पावर 14 इंटू माइनस एओटा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एओटा स्क्वायर की पावर 7 इंटू माइनस एओटा। तो ये क्या बनेगा, ये माइनस एओटा का स्क्वायर जो बनेगा ये बनेगा एओटा स्क्वायर, तो ये -1, तो -1 की पावर 7 इंटू माइनस एओटा, तो ये पावर 7 से -1 है और ये माइनस, तो ये आएगा एओटा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन सी। इफ z1 इज इक्वल टू ए बी एंड z2 इज इक्वल टू सी डी देन द प्रोडक्ट z1 z2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन से भी हमें पता चलेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं a प्लस एओटा b और इसका प्रोडक्ट c प्लस एओटा d। अब इसको अगर हम प्रोडक्ट करें तो a c से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो ये आएगा ए सी और ये आयोटा स्क्वायर माइनस आ गया और ये बी डी। यहाँ पे देखें ए सी माइनस बी डी। अब हमारी ऑप्शन इन दोनों में से कोई होगी, ए या डी में से। अब सेकंड वाला देखें, ए डी से मल्टीप्लाई होगा, ए डी, और बी सी से होगा प्लस बी सी और आयोटा। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, कॉमे की फॉर्म में लिखें तो उस तरह लिख सकते हैं। तो ये आ गया ए डी प्लस बी सी, ये ऑप्शन। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको सॉल्व करके देख लो क्या बनता है। एक तो ये तरीका है कि ये सारी ऑप्शन को सॉल्व करके चेक कर लें, दूसरा ये तरीका है कि इसकी फैक्टराइजेशन कर दें। मेरे हिसाब से ये बी ऑप्शन जो है या डी ऑप्शन, इसमें से कोई सही होगी। यहाँ पे सिर्फ देखें आयोटा नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि बी ऑप्शन ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे, और ये आयोटा आयोटा -1 और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3y स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा। तो हमारी ऑप्शन बी ही ठीक है।